नमस्कार दर्शकों, पंडित HD शास्त्री मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पंडित HD शास्त्री एस्ट्रोलॉजर। दर्शकों, 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी का शुभ पावन पवित्र त्यौहार मनाया जा रहा है। दर्शकों, रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त का है। 3:39 से प्रारंभ होगा यह 26 अगस्त को और 2:19 पर समाप्त होगा 27 अगस्त को। दर्शकों, वार सोमवार है जिस दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। दर्शकों, मैं आज आपको जन्माष्टमी के दिन श्री लड्डू गोपाल जी की पूजा करने की विधि बताने जा रहा हूँ। आइएगा दर्शकों, आप किस प्रकार लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है उसके बारे में देखेंगे, सुनेंगे। और दर्शकों, क्या पूजा करने से, क्या सामग्री चढ़ाने से क्या क्या लाभ होता है, मैं वह भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आइएगा दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया 26 अगस्त 2024 को इस वर्ष जन्माष्टमी का शुभ पावन पवित्र हर्षोल्लास के साथ हमारे भारत में मनाया जाएगा। दर्शकों, सभी मंदिरों में पूजा इत्यादि होगी। और यदि आप अपने घर में पूजा करनी चाहते हैं लड्डू गोपाल जी की, तो किस प्रकार की विधि है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दर्शकों, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। उठने के पश्चात आप नित्य क्रिया करने के बाद आप स्नान इत्यादि करेंगे। थोड़ा सा गंगा जल, 1 चुटकी काले तिल की आप जल में डालकर आप स्नान करेंगे। दर्शकों, इसके पश्चात में स्नान करने के बाद आप लड्डू गोपाल जी के मंदिर में जाएंगे और लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के लिए आप जो गोपाल जी है उनकी जो प्रतिमा है उनको अपने समक्ष एक प्रात में या कोई थाली में आप बैठा देंगे। उसके पश्चात दर्शकों, आप उनको स्नान कराएंगे शंख से। दर्शकों, ध्यान रहे आपको कि दक्षिणावर्ती अगर यदि शंख आपके पास है तो आप उससे स्नान कराएंगे जल भरकर, क्योंकि दक्षिणावर्त शंख से स्नान कराने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और जीवन में संपन्नता बनी रहती है। आप जब स्नान कराएं तो उसके बाद आप श्री कृष्ण चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। दर्शकों, शंख से अभिषेक कराने के पश्चात आप दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल इत्यादि समस्त सामग्री से आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। गंगा जल भी सुगंधित होना चाहिए जिससे आप स्नान कराएंगे। गंगा जल में थोड़ा सा आप सुगंध डाल दीजिए। उसके पश्चात आप स्नान कराएं। दर्शकों, उसके पश्चात आप पोशाक इत्यादि पहनाएं। पोशाक पहनाने के पश्चात आप लड्डू गोपाल जी को झूले पर बैठा दीजिए। झूले पर बैठाने के पश्चात आप उनके पूजन के लिए उनको तिलक कीजिए। माथे पर तिलक, सुंदर सा तिलक कीजिए और तिलक में भी सुगंध जरूर होनी चाहिए। और उसके पश्चात दर्शकों, आप हाथ में राखी बांधे लड्डू गोपाल जी के। यदि बलराम जी भी साथ में है तो आप उनके भी राखी बांध सकते हैं। दर्शकों, उसके बाद में आप फल चढ़ा सकते हैं। फूल माला पहनाइए। फूल माला भी जो है आपकी लड्डू गोपाल जी को परिजात या सैफाली के फूल की जो माला होती है वह बहुत पसंद होती है गोपाल जी को, तो आप वह पहना सकते हैं। फिर मोरपंख आप उनको पहनाइए, श्रृंगार इत्यादि कीजिए। उसके पश्चात आप पूजा के पश्चात आप उनकी जो है एक दीपक लगा के उनको धूप दीप दिखाइए, छोटी सी आरती कीजिए। उसके पश्चात दर्शकों, आज के दिन आप फल और अनाज किसी भी धार्मिक स्थल पर ले जाकर आप दान कर सकते हैं। इसके पश्चात दर्शकों, आप तुलसी चढ़ाइए और पान का पत्ता चढ़ाइए। जी हाँ दर्शकों, पान का पत्ता चढ़ाने से यदि किसी के जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है, आर्थिक सुधार नहीं हो पा रहा है, तो आप आज के दिन विशेष पान का पत्ता चढ़ाइए। पान का पत्ता अगले दिन आप इस पान के पत्ते पर आप श्री यंत्र बनाएं और अपने धन रखने स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। जी हाँ दर्शकों, पान के पत्ते को गोपाल जी को चढ़ाने से और अगले दिन इसको आप इस पर श्री यंत्र बनाकर यदि आप अपने तिजोरी में रखते हैं तो आपकी आर्थिक तंगी वह दूर हो जाएगी। दर्शकों, और आपको उसके पश्चात अंत में एक बांसुरी आपको चढ़ानी है। बांसुरी चांदी की यदि आप चढ़ा सकते हैं चांदी की चढ़ा दीजिए। चांदी की नहीं है तो आप नॉर्मल भी चढ़ा सकते हैं। और आपको मंत्र बोलना है बांसुरी चढ़ाते समय, ओम
कलिं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार आपको मंत्र बोलना है और बांसुरी आपको लड्डू गोपाल जी के सामने समर्पित कर देनी है। अंत में माखन मिश्री का भोग आपको लगाना है। आपके सकल जन्म के जो पाप होंगे वह क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे। सुख समृद्धि का वास रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। सदैव आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। यदि किसी का बनता हुआ कार्य बिगड़ता है तो दर्शकों, आप आज के दिन छाछ में तुलसी डालकर आप गोपाल जी को समर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी कोई बना हुआ कार्य बिगड़ रहा है वह शीघ्र अतिशीघ्र बनेगा। और दर्शकों, अंत में मैं वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि गोपाल जी को कभी भी बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से गोपाल जी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे। इस प्रकार दर्शकों, तुलसी के पत्ते भी आज के दिन नहीं तोड़ने हैं, विशेष आपको ध्यान रखना है। दर्शकों, मैंने आपको जन्माष्टमी को लड्डू गोपाल जी की पूजा के बारे में बताया है। सो आप जिस प्रकार मैंने बताया आप जरूर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पूजा क्या क्या सामग्री चढ़ाने से आपको क्या क्या लाभ हो सकता है। तो दर्शकों, इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।